जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, एमएलए किसको कहते हैं, एमएलसी किसको कहते हैं और एमपी किसे कहते हैं। तो लोकसभा जो केंद्रीय यानी कि देश, लोकसभा किसे कहते हैं तो यह देश यानी भारत देश में, जैसे भारत देश में लोकसभा एक होता है, यह एक भवन होता है जिसको हम लोग संसद कहते हैं। संसद भवन होता है, इसमें दो कमरा की तरह दो कमरा रहता है। एक में लोकसभा रहता है और एक में राज्यसभा रहता है। यह केंद्रीय लेवल पर रहता है, भारत लेवल पर रहता है। यह पूरे भारत में लोकसभा एक होता है और राज्यसभा भी एक होता है। लेकिन समझते हैं विधानसभा क्या और विधान परिषद। सभी अपना अपना स्टेट का विधानसभा होता है। जितने भी भारत में स्टेट हैं उस सभी का एक अपना विधानसभा होता है। हर स्टेट में एक विधानसभा होता है और हर स्टेट में एक विधानसभा होता है, लेकिन विधान परिषद कुछ सीमित ही राज्यों में है, जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सभी राज्यों में विधान परिषद है। लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में होता है। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होता है, वहाँ राज्यपाल शासन होता है। तो हम लोग समझते हैं कि एमपी किसको कहते हैं। तो जो जनता के द्वारा चुना जाता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है उसको एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, सांसद कहते हैं। यह सांसद यदि लोकसभा सदन में बैठते हैं तो उसे लोकसभा सांसद कहते हैं, और ऐसे सांसद को तो हम लोग एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वह सदन में ही बैठेंगे, या तो लोकसभा में बैठे या राज्यसभा में। दोनों सदन संसद तीन चीज़ों से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। तो लोकसभा में बैठे चाहे राज्यसभा में, उसे हम लोग सांसद ही कहेंगे, एमपी कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। जो व्यक्ति लोकसभा में बैठेगा उसे हम लोग लोकसभा सांसद कहेंगे, और जो व्यक्ति राज्यसभा में बैठा है उसे राज्यसभा सांसद कहेंगे, राज्यसभा सांसद कहेंगे। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में जो सांसद चुने जाते हैं वह प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। ये कहने का मतलब उसे हम लोग प्रत्यक्ष मत देकर चुनते हैं, जबकि राज्यसभा में जो सांसद होते हैं उनको अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं, यानी चुने हुए व्यक्ति ही उसे चुनता है। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है, वह राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा में जो सांसद राज्यसभा में जो व्यक्ति चुने गए सांसद होते हैं उन सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का सांसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। इसीलिए लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि उसको भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं और उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसलिए हम लोग उसको उच्च सदन कहते हैं। ध्यान रहे, लोकसभा का निम्न सदन और राज्यसभा का उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में व्यक्तियों की उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। इसीलिए राज्यसभा को हम लोग बूढ़ों का सदन कहते हैं, जबकि में जो सांसद होते हैं उनको युवाओं का सदन कहते हैं। ऐसे 25 वर्ष होता है, इसमें 30 वर्ष। इसका मतलब यह नहीं कि बूढ़ों का सदन कंपेरेटिवली देखा जाता है तो वह 5 साल एज में बड़े होते हैं, इसीलिए उन्हें बूढ़ों का सदन कहते हैं। एक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में को कंट्रोल करने के लिए किसी अधिकारी की ज़रूरत होती है। तो जो लोकसभा में कंट्रोल करता है, जिस अधिकारी का नाम होता है अध्यक्ष, और एक का उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उस व्यक्ति को चुना जाता है जो वरिष्ठ, और वहाँ पे जितने भी सांसद हैं उनके द्वारा एक अध्यक्ष चुना जाता है। वही उस सदन का सभी कार्यभार संभालता है और कार्यभार देखता है। और एक उसके नीचे होता है उपाध्यक्ष। यदि किसी वर्ष गैर मौजूदगी में लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उस समय उपाध्यक्ष उस कार्य को करेंगे, उपाध्यक्ष उस कार्य को संचालन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में एक सभापति, एक उपसभापति होता है। ध्यान रहे, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। और सभापति कौन होता है तो उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। ध्यान रहे, जो राष्ट्रपति का एक उपराष्ट्रपति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा में वही क्या करता है,
सभापति का कार्य करता है और एक उपसभापति होता है। तो इस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया और राज्यसभा में सभापति उपसभापति। सभापति कौन रहता है? तो उपराष्ट्रपति रहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं विधानसभा की। विधानसभा सभी स्टेट में होता है, अपना अपना स्टेट में। वहाँ जो भी सभी में विधानसभा के अलग अलग सीट होता है। भारत में कुल जो लोकसभा की सीट है वह 545 है। अधिकतम कितने रह सकता है? 552। फिलहाल अभी 545 है। इसका कारण है कि जो पीओके है वह अभी पाकिस्तान अधिकृत किया है। जो कश्मीर का कुछ हिस्सा है उसको पीओके कहते हैं, वह पाकिस्तान के पास है। इसी कारण से 545 है। विधानसभा में हर राज्य की सीट अलग अलग होती है। बिहार में विधानसभा सीट 243 है और यह जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होती है वहाँ विधानसभा की सीट उसी प्रकार से बांटा जाता है। इस प्रकार से हम लोग लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभा में अंतर समझ लिए।